सोचो, एक शिकारी जो असल में करोड़ों की जमीन का मालिक हो। केल एक पहाड़ी आदमी था। वह शिकार करके और सामान बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। वह एक अमीर घर का बेटा था। उसके पिता टेक्सास में एक बड़ा रैंच चलाते थे, लेकिन अब उम्र के कारण उन्हें सब कम करना पड़ रहा था। केल को यह जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन मांस की बढ़ती कीमत और अपने बेटे बेंजामिन के भविष्य के लिए उसने फैसला किया कि अब वह खुद रैंच संभालेगा। उसने एक खतरनाक जगह चुनी जिसे डेड हॉर्स कैनियन कहा जाता है। यह जगह सुनसान थी और जंगली जानवरों से भरी हुई थी। उसका प्लान था 50 एकड़ जमीन को एक बड़े रैंच में बदलना। कई दिनों की मेहनत के बाद वह अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा। ऊपर से घाटी को देखकर उसे हर तरफ गायों के झुंड नजर आए, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पानी घास तो बहुत थी, लेकिन पानी सिर्फ एक छोटी सी धारा से आता था। केल समझ गया कि उसे सब कुछ खुद बनाना होगा। कुछ दिनों बाद वह अकेले लौटा और काम शुरू किया। सबसे पहले उसने पेड़ों के सहारे एक छोटा सा आश्रय बनाया। फिर खाने को बचाने के लिए बर्फ में गड्ढा खोदकर एक प्राकृतिक फ्रिज बना लिया। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक दिन बर्फीला तूफान आया। तूफान के बाद उसे बर्फ पर भेड़ियों के निशान दिखाई दिए। केल समझ गया कि अगर इन्हें नहीं रोका तो उसका सपना खत्म हो सकता है। उसने अपनी बंदूक तैयार की और सही जगह ढूंढने लगा। आखिर उसे एक जगह मिली जहां कई जानवरों के निशान थे। उसने वहां जाल बिछाया और चारा रखा। काफी देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह वापस लौटने लगा और रास्ते में जाल चेक करता गया। पहले 3 जाल खाली थे, लेकिन चौथे के पास पहुंचते ही वह रुक गया। सामने एक भेड़िया था। केल ने तुरंत गोली चलाई। पास जाकर देखा तो वह एक मादा भेड़िया थी। ये उसके लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि एक मादा भेड़िया हर साल कई बच्चों को जन्म देती है। यानी यह जीत उसके पूरे रैंच को बचा सकती थी। केल अपने शिकार को लेकर कैंप की तरफ लौट गया। अब उसका सपना धीरे धीरे सच बन रहा था। अगर आप भी केल की मेहनत को सलाम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में रिस्पेक्ट जरूर लिखो।